सामाजिक समाज धर्म सुधार आंदोलन, समाज धर्म सुधार आंदोलन, सब छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित सभी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है कि नहीं? ओके, तो स्टार्ट करें ना। देखिए, बिना किसी लंबी चौड़ी बातचीत के हम दो बातें आपको कहेंगे कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, कुछ सरकार की रेडिकल पॉलिसी बेंटिंग, विशेषकर कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिनके अंतःमन में समाज और धर्म में सुधार की दृष्टिकोण थे, और कुछ तत्कालीन परिस्थितियों ने मिलकर बंगाल में समाज धर्म सुधार आंदोलन को जन्म दिया। तो इसका तो केंद्रीय था कहां? बंगाल। और आप पढ़े ही हैं कि बिहार किसका हिस्सा था? बंगाल का ही हिस्सा था। तो स्वाभाविक तौर पर जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ तो बिहार किसका हिस्सा है? बंगाल का हिस्सा है। और इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सब बिहार और उसके आसपास जो रहे, पटना वगैरह, हम तो अब उसको आधुनिक दृष्टि से तोड़ के देखेंगे ना। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि राजा राम मोहन राय, वो तो पूरा एक कक्षा कंप्लीट राजा राम मोहन राय के ऊपर दिए हैं। हम ये बताने के लिए यहां थोड़ी आए हैं। हम बताने के लिए आए हैं कि बिहार में ब्रह्म समाज का नेतृत्व करता कौन, कोई विशिष्ट तथ्य है तो उसके विषय में आप जान लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। तो लिखिए, उसको ऐसे लिखो। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का केंद्र बिंदु बंगाल रहा। केंद्र बिंदु कौन रहा? बंगाल रहा। बंगाल रहा। और उस समय बिहार बंगाल का ही हिस्सा था। और इस समय बिहार बंगाल का ही हिस्सा था। और इस समय बिहार बंगाल का ही हिस्सा था। बिहार बंगाल का ही हिस्सा था। और इस समय बिहार बंगाल का ही हिस्सा था। किस समय? किस समय? इस समय बिहार बंगाल का ही हिस्सा था। अब लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि बिहार में ब्रह्म समाज की शाखा, बिहार में ब्रह्म समाज की शाखा पटना और गया में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से खोली गई। 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 भूलेंगे नहीं कि भागलपुर में ब्रह्म समाज की शाखा 1866 में भागलपुर में ब्रह्म समाज की शाखा भागलपुर में ब्रह्म समाज की शाखा 1866 में कृष्ण नंदन घोष के द्वारा खोला गया था। तो पहला था ब्रह्म समाज। क्वेश्चन यही रहेगा, सही रूप से देखिए तो पहला शाखा यही था।
भागलपुर में। पहला शाखा कहां? कंप्लीट। और जिसको किसने खोला? कृष्ण नंदन घोष ने। भागलपुर में किसने खोला? कृष्ण नंदन घोष ने। कब खोला? 1866 में। और इसी को याद करके रखना है, ठीक है कि नहीं? तो कृष्णनंदन घोष को याद करके रखिए। आपकी जानकारी में दे दें कि बिहार में इसके प्रमुख नेता थे और एक क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा हुआ है, और जिसका नाम था निवारण चंद्र मुखर्जी। तो लिखेंगे बिहार में इसके प्रमुख नेता निवारण चंद्र मुखर्जी। निवारण चंद्र मुखर्जी। निवारण चंद्र मुखर्जी। अघोर कामनी देवी। अघोर कामनी देवी। निवारण चंद्र मुखर्जी। निवारण चंद्र मुखर्जी, अघोर कामनी देवी। ये दो नाम सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रकाश चंद्र राय। प्रकाश चंद्र राय। गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन और हरिसुंदर बोस। और हरिसुंदर बोस। और हरिसुंदर बोस, ये प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं किसके? लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आप सब चीज को भुला जाइए तो भुला जाइए, इस दो नाम को नहीं भुलाइएगा। अघोर कामनी देवी और निवारण चंद्र मुखर्जी का संबंध किस संस्था से है? तो किस संस्था से है? किस संस्था से है? तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आर्य समाज। अब लिखिए आर्य समाज। आर्य समाज। आर्य समाज जिसका सबसे अधिक योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा। दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे और वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। सत्यार्थ प्रकाश नामक एक महत्वपूर्ण पत्रिका भी थी जिसे आप याद करके रखेंगे, ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन बिहार में पहला जो आर्य समाज की शाखा खोली गई थी 1885 में दानापुर में खोला गया था। तो लिखिए कि बिहार में पहला आर्य समाज की शाखा, पहला आर्य समाज की शाखा, पहला आर्य समाज की शाखा 1885 में दानापुर में खोली गई थी। दानापुर में खोली गई थी, ठीक है। कहां खोली गई थी? दानापुर में खोली गई थी। कब? दानापुर में। और इसी संस्था के द्वारा गौरक्षणी सभा का भी गठन हुआ था, जो कल बताए भी थे, और अभी भी उसकी चर्चा हुई है। कब हुई थी ये? 1893 में गाय की रक्षा करने के लिए गौरक्षणी सभा बनाया, बाद में दंगा भी हुआ, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, उसमें लिख देंगे आर्य समाज के प्रमुख अनुयायियों में, आर्य समाज के प्रमुख अनुयायियों में, आर्य समाज के प्रमुख अनुयायियों में बालकृष्ण सहाय, बालकृष्ण सहाय, अयोध्या प्रसाद भवानी लाल, बालकृष्ण सहाय, बालकृष्ण, अयोध्या प्रसाद, बालकृष्ण, अयोध्या प्रसाद, भवानी दयाल, केशव देव शास्त्री, भवानी प्रसाद, केशव देव शास्त्री, केशव देव शास्त्री इत्यादि उल्लेखनीय रहे।
ठीक है, हमारी तरफ से एक लाइन लिख देना, हमारी तरफ से। तो सर ये सब किसके तरफ से? ये सब तो किताब की तरफ से। ये सब किसके तरफ से है? किताब, टेक्स्ट बुक। हमारी तरफ से है कि कौन सा, पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा बिहार में सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन रहा जो राष्ट्रीय जागरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो आर्य समाज ही ने ही निभाया। और यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे संगठन रहे जो सांप्रदायिक वैमनस्यता को बढ़ाने का भी काम किया, और उसकी दो एक्टिविटी, वो दो एक्टिविटी कौन सी थी? पढ़े हो, बताओ। अभी तो एक पढ़ा दिए, गौरक्षणी सभा। दूसरा जवाब मिल रहा है? तो पता नहीं चल रहा है जवाब दिया कि नहीं दिया। आर्य समाज की कौन सी दो एक्टिविटी है जो सांप्रदायिक वैमनस्यता को बढ़ा रही थी? वो बढ़ा रही थी। तुम ठीक तो हो ना? आजकल आंसर नहीं देते हो कि अधिक पढ़ लिए हो। होता यह भी है कि बहुत अधिक आदमी पढ़ लेता है तो शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा काम मत करो। यदि अधिक लगता है तो 2-3 दिन सो लो, रिलैक्स हो जाओ। अरे आप तो खैर महान में से हैं, आप तो मनु भाकर को भी टरका देते हैं। जिसको पूरा देश जान रहा है उसको आप नहीं जान रहे हैं। ये सब मामूली लड़की सब है, ये सब तो महान सब है। ठीक है, अपना नाम याद वाद रहता है कि नहीं रहता है? ऐसा भी हो सकता है अपना भी नाम नहीं याद रहता। पत्थर देवी का, पत्थर सिंह सबका कमी है। उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। और शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? आप भी देवी बहुत पहुंची हुई हैं, ये बताने में आपको शर्म लग रही थी क्या कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तुम देवता किस देवी को देख रहा था? तुम्ही को बताने में शर्म आ रही थी? ठीक है, 10 बार पढ़ता है फिर भी एक ठो क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे पाते। लिखिएगा, ध्यान रखें कि राष्ट्रीय जागरण में, ध्यान रखें कि राष्ट्रीय जागरण में आर्य समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आर्य समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, चलिए यह भी ध्यान में रखिए, यह भी ध्यान में रखिए कि सांप्रदायिक वैमनस्यता को बढ़ाने में, सांप्रदायिक वैमनस्यता को बढ़ाने में शुद्धि आंदोलन और गौ रक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शुद्धि आंदोलन और गौ रक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शुद्धि आंदोलन और गौ रक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, बस यदि आप इसे याद करके रख लेते हैं, सत्यार्थ प्रकाश वगैरह सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, हिंदी वगैरह सब लिखा हुआ है। अब हम लोग तीसरा संगठन में चलते हैं जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, आरके मिशन। बिहार में भी ये इसका प्रभाव रहा। जानकारी में है कि इस संगठन की नींव विवेकानंद ने रखी थी और विवेकानंद ने के द्वारा 1886, 1890 और 1920 में बिहार की यात्रा की गई थी। और बिहार में पहला जो आरके मिशन का शाखा खोला गया था वह जमशेदपुर में खोला गया था, जो अब झारखंड में है, 1920 में ही। तो लिखेंगे बिहार में इसकी पहली शाखा
बिहार में इसकी पहली शाखा 1920 में जमशेदपुर में खोला गया, जबकि पटना में 1922 में, जबकि पटना में 1922 में। तो 1920 में जमशेदपुर, जैसा क्वेश्चन देगा उस तरह से आप इसको डील करिएगा, ठीक है। भाइयों नमस्कार, हेलो, नमस्कार ही काल्हि निकलब ना, काल्हि हम अहाँ के 6 बजे बात करूँ, डिटेल बता दै छी। हाँ ठीक छै। कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हाँ, बिहार में 1920 में 1922 पटना में इसकी शाखा खोली गई रामकृष्ण मिशन की, लेकिन सबसे पहले जमशेदपुर में। इसके प्रमुख अनुयायियों में लिख देंगे, इसके प्रमुख अनुयायियों में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, और एक ओझा साहब थे जिनका नाम था राजेश्वर ओझा, डॉक्टर राजेश्वर ओझा, डॉक्टर राजेश्वर ओझा, डॉक्टर राजेश्वर ओझा। ये आरके मिशन का महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको याद करके आपको रखना है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है। अब लास्ट हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार में जो बिहार से जुड़ा हुआ था वो था थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो लिखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब इसको भी हम लोग उसी तरह से देखेंगे, थियोसॉफिकल, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी ओलकाट और ब्लाबट्स्की, लेकिन ब्लाबट्स्की नहीं आए। ओलकाट बिहार का दौरा किए एनी बेसेंट के साथ 1894 में। तो याद रखिए, लिखिए 1894 में, 1894 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक ओलकाट एवं एनी बेसेंट ने बिहार की यात्रा 1894 में किया। 1894 ईस्वी में किया, 1894 ईस्वी में किया, टिक लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के प्रमुख नेताओं में पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, हाँ मेरा ही नाम है, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा,
सरफराज हुसैन, सरफराज हुसैन, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन, मधुसूदन प्रसाद, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन, मधुसूदन प्रसाद इत्यादि इत्यादि प्रमुख थे, इत्यादि प्रमुख थे, इत्यादि प्रमुख थे। बस ये 3 नाम को याद रखिएगा। कौन कौन 3 नाम था? पूर्णेंदु, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, दूसरा सरफराज हुसैन, तीसरा मधुसूदन। ये 3 नाम को हर संभव स्थिति में याद करके रखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा बिहार का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब लिख लेंगे नोट, तो नोट लिखिए। बिहार बहादी आंदोलन का भी, बिहार का पटना, पहला नोट, बिहार का पटना बहादी आंदोलन का भी केंद्र रहा। बिहार का पटना बहादी आंदोलन का भी केंद्र रहा। ठीक है, केंद्र रहा। नेक्स्ट, पटना में इस्लाहुल मुसलमीन 1890 में एक मदरसा था जो बड़ा समाज धर्म के सुधार में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ठीक है कि नहीं? इस राहुल मुसलमीन 1890 में मौलाना अब्दुल रहीम के द्वारा स्थापित किया गया। मौलाना अब्दुल रहीम के द्वारा स्थापित किया गया। अंडरलाइन कर देंगे, किया गया। जबकि मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने जमीतुल उलेमा हिंद की स्थापना की। जमीतुल उलेमा हिंद की स्थापना की। ठीक है, जमीतुल उलेमा हिंद की स्थापना की। और साथ ही इन्होंने इमारते सरिया भी बनाया। साथ ही सज्जाद ने इमारतें सरिया की भी नींव फुलवारी शरीफ में रखी। इमारतें सरिया की नींव फुलवारी शरीफ में रखी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आज आप लोग को पूछने वाला था कि लोटा विद्रोह कहां हुआ था और कब हुआ था। लोटा विद्रोह का एक छोटी सी कहानी है, याद रखिएगा कि कैदियों को, मुजफ्फरपुर में जेल कैदियों को लोटा दिया जाता था, लेकिन कैदी आक्रामक हो जाता था, लोटा से सुरक्षा बल पर प्रहार करके भाग निकलता था। तो जेलर ने फैसला किया कि सभी लोटा को सीज कर लिया जाएगा और मिट्टी का लोटा दिया जाएगा, मतलब मिट्टी का बर्तन दिया जाएगा, तो उसका वो उपयोग नहीं कर पाएगा सही ढंग से। लोटा तो हथियार हो गया है ना, ठीक है कि नहीं। तो कैदियों ने क्या किया, कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम लोटा नहीं देंगे। जब सब कैदियों ने लोटा नहीं देने का फैसला किया, तो इसे ही इतिहास में लोटा विद्रोह कहा गया। 2 बातें हैं, लोटा विद्रोह कहां हुआ और कब हुआ। तो लिख लो, लोटा विद्रोह नोट में लिख दो। लोटा विद्रोह 1856 में
मुजफ्फरपुर में हुआ। 1856 में मुजफ्फरपुर में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ। आप लोग याद रखिएगा तब ना, जैसे नखास पिंड को भूल गए, इतना महत्वपूर्ण सेंटर है उसको मैं नहीं भूलना। वहां का जो नेतृत्व करता था वो बहुत प्रसिद्ध पत्रकार था, और प्रसिद्ध पत्रकार मतलब अंबिका कांत थे वहां के नेता, कल भी लिखे हैं। सर्च लाइट एक समाचार पत्र था, उसके वो संपादक थे, और उन्होंने उस विरोध को आगे बढ़ाने का नेतृत्व किया, और बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। तो उस अंबिका कांत नखास पिंड के आंदोलन जो सबने से जुड़ा हुआ है, सबने अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन से जुड़ा हुआ है, बिहार पटना, इसको किसी भी स्थिति में भूलने का प्रयास नहीं करें। आज मैं दूसरा दिन आपको लगातार बता रहा हूं, और अब तो दूसरा दिन बताने की जरूरत भी नहीं है। वीडियो को 4 बार देखिएगा, नखास पिंड 5 बार तैयार हो, 4 से 5 बार देखिएगा तैयार, 4 बार पढ़ लीजिएगा तैयार। मैंने 10 बार किसी भी तथ्य को आप पढ़ेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसी में एक और लिख देंगे, 1874 में खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ माझी ने किया था। खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ माझी ने किया था। एक और लिख दीजिएगा, जगजीवन राम ने 1928 में जगजीवन राम ने 1928 में बिहार में रविदास सभा की नींव रखी थी। बिहार में रविदास सभा की नींव रखी थी। नींव रखी थी किसने रखी थी? याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक, एक और लाइन लिख देना, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह की चर्चा किया है। संथाल विद्रोह की चर्चा किया है। संथाल विद्रोह का चर्चा किया है। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद था, दाऊद मुंडा था। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था, दाऊद मुंडा था। उन्हें धरती आबा कहा गया, उन्हें धरती आबा कहा गया, धरती का पिता, उन्हें धरती आबा कहा गया। और उनका जन्म स्थान उलिहाती था, और उनका जन्म स्थान उलिहातू था। चलिए, उलिहातू था, ठीक है। 2 बातें और लिख लीजिएगा। पूरे देश में सबसे पहले बिहार में ही निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम 1937 के सरकार ने चलाई थी। निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम 1937 में सरकार ने चलाई थी। जो प्रांतीय मंत्रिमंडल की सरकार बनी थी उसी ने चलाई थी। कितनी बड़ी बात है, ठीक है, क्लियर हुआ। और याद रखिएगा कि पहला नेता थे मौलाना आजाद, जिन्होंने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बिहार में आंदोलन किया था। यह भी लिख देना, पहले नेता
वो क्या नाम था, वो मौलाना आजाद नहीं, मौलाना मजरुल हक, पहले नेता मौलाना मजरुल हक थे। पहले नेता मौलाना मजरुल हक थे, जिन्होंने सबसे पहले मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए अभियान किया था। मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए अभियान किया था। अभियान किया था, क्या किया था? अभियान किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन बराबर आता है, लिख लीजिएगा। 2011 के गणना के अनुसार 2011 के गणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है। 51.5% है। 51.5% है। झारखंड में अधिक है, झारखंड में 55.4 है, हमारे यहाँ 51.5। पुरुषों का साक्षरता दर 71.2% है। पुरुषों का साक्षरता दर 71.2% है और संपूर्ण साक्षरता दर 61.8% है। 61.8% है। वहां नोट में लिख दीजिएगा। 1951 में बिहार की साक्षरता दर 15.64% थी। 15.64% थी। ये बातें मैं इसीलिए लिखा दे रहा हूं कि 1951 में बिहार लिटरेट स्टेट में था। हिमाचल से आगे था, हिमाचल में 9% था, उत्तर प्रदेश में 13% था, राजस्थान में 11% था और हम 15.64% पे थे। आजादी के समय 17% के आसपास लिटरेसी ही था नेशनल एवरेज में। और हमारे यहां आज हम मतलब 2051 के अनुसार 2011 के अनुसार 73% हमारी लिटरेसी रेट है। आज मुझे लगता है कि आज यदि गणना हो तो 85% से ऊपर आपका लिटरेसी रेट होना चाहिए। और अभी प्रशांत किशोर जी भी इस पर परिचर्चा कर रहे थे कि जब हम पढ़े लिखे नहीं थे, कम पढ़े लिखे थे, तो हमारा नेता बड़ा लर्नड होता था, बड़ा दूरदृष्टि वाला होता था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, माने एक से एक नेता होते थे जब हम पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये है एमए, वो है बीए, ये है पीएचडी, ये है बीएससी, ये है आईएससी, ये है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मतलब ढेर सारी डिग्री लिए हुए हैं। हमारा नेता है डॉन, माफिया। हमारा नेता है जातीय नेता, नाम लेना मैं पसंद नहीं करूंगा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी शिक्षा का क्या अर्थ है वो समझ में आ जानी चाहिए कि कम से कम हमारा नेता तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, अच्छा ईमानदार साफ सुथरा छवि वाला तो कम से कम होना ही चाहिए। उनकी एक बात मुझे अच्छी लगती है कि ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के अनुसार डेमोक्रेसी में यदि प्रगतिशील और बुद्धिजीवी लोग भागीदारी नहीं निभाएंगे तो इन्फीरियर लोगों के द्वारा शासन किया जाएगा और उससे आप बेहतर व्यवस्था की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि आप राजनीति में सक्रियता नहीं दिखाइएगा तो बालू माफिया, ये कौन है बालू माफिया, ये कौन है पत्थर माफिया, ये कौन है शिक्षा माफिया, मतलब जब डिफरेंट माफिया और डॉन सत्ता में आएंगे तो उससे आप अच्छी व्यवस्था की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।
डायलॉग था, समाप्त हो गया। और हमारी यह कक्षा भी, मतलब ये कक्षा भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लोग आते हैं कहां, ये हो गया ना, कहां हो गया जी, ये हो गया ना, ये हो गया ना, और एक और पार्ट हो गया समाज धर्म, क्या जी, हो गया ना जी, बोलता क्या नहीं है। अब क्या बचा, अब बचा ये पहले पढ़ोगे कि ये, अब पढ़ लो पहले पलासी और बक्सर, तो लिखेंगे अब, हाँ, इसको बंद करो ना, अलग अलग चैप्टर में कर दे रहे हैं ना।